और रविवार को पटना एयरपोर्ट के यात्रियों की आवाजाही का रिकॉर्ड बना। एक दिन में सर्वाधिक 16,615 यात्रियों की आवाजाही हुई और छठ को लेकर पटना एयरपोर्ट पर यात्रियों की संख्या काफी बढ़ गई है। जानकारी दे रही हैं संवाददाता ऋतु रोहिणी। कोरोना से उबरने के बाद देश भर में हवाई यात्राओं में काफी बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में त्योहारों के इस मौसम में पटना एयरपोर्ट पर भी काफी चहल पहल दिखाई दे रही है। छठ को लेकर के बात करें तो काफी संख्या में यात्रियों की आवाजाही होने के कारण यह अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। पटना एयरपोर्ट के निदेशक भूपेश नेगी की माने तो रविवार को लोकनायक जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना पर एक दिन में यात्रियों की आवाजाही का नया रिकॉर्ड बन गया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर बाकायदा इस बात की जानकारी भी दी है। एआई के अनुसार रविवार को पटना एयरपोर्ट पर सर्वाधिक 16,615 यात्रियों का आना जाना हुआ है। इसके पहले 24 नवंबर 2019 को सबसे अधिक 16,240 यात्रियों की आवाजाही का रिकॉर्ड बनाया गया था। पटना एयरपोर्ट से जुड़े अधिकारियों की माने तो पिछले 2 साल में कोरोना संकट बढ़ने के बाद यात्रियों की संख्या काफी हद तक कम हो गई थी। इस दौरान विमानों की संख्या भी घटा दी गई थी, लेकिन पिछले 2 महीने में संक्रमण में कमी आने के बाद हवाई सेवाओं में सुधार देखने को मिल रहा है। करीब 2 सालों के बाद मनाए जा रहे छठ पूजा को लेकर के बिहार आ रहे लोगों में काफी उत्साह दिख रहा है। न्यूज़ 18 के लिए ऋतु रोहिणी की रिपोर्ट, पटना। महान गणितज्ञ डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह को मरणोपरांत पद्मश्री सम्मान मिलने के बाद उनके पैतृक गांव आरा के बसंतपुर में रह रहे घर वालों के बीच खुशी का माहौल है। हालांकि गणितज्ञ के घर वाले उनके लिए भारत रत्न देने की मांग कर रहे हैं, लेकिन इस सम्मान को पाकर उनके घर वाले बेहद खुश हैं। वशिष्ठ नारायण सिंह के पैतृक गांव आरा के बसंतपुर का जायजा लिया न्यूज़ 18 के संवाददाता हिमांशु प्रवीण ने। प्रख्यात गणितज्ञ डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह को पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है, जिसके बाद से उनके पैतृक गांव आरा के बसंतपुर में खुशी का आलम है उनके परिजनों के बीच। अभी हम मौजूद हैं उनके पैतृक गांव बसंतपुर में, जहां उनके परिजन हमारे साथ हैं और उनमें खुशी का आलम है। ये एक हर्ष का दिन है पूरे परिवार के लिए कि सरकार ने पद्मश्री से उनको सम्मानित किया है, लेकिन अगर एक पारिवारिक संतुष्टि कहा जाए तो ये पूर्ण संतुष्टि नहीं कही जाएगी। परिवार की हार्दिक इच्छा थी और सरकार से यह मांग भी हम लोग का रहा है कि कम से कम उनको भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है। हम लोग तो उनसे सरकार से मांग किए हुए थे कि उनको भारत रत्न की उपाधि दिया जाए, लेकिन भारत रत्न का उपाधि उनको प्राप्त नहीं हुआ। पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, सरकार जो कर रही है वो अच्छी बात है, लेकिन उन पर विकास का पहल करे। पद्मश्री अवार्ड मिलने के बाद पूरा परिवार जो है वो खुश है। बसंतपुर में खुशी का आलम है। महान गणितज्ञ को लोग आज याद कर रहे हैं और एक बार फिर उनकी यादें ताज़ा हो गई है। न्यूज़ 18 के लिए आरा के बसंतपुर से मैं हिमांशु प्रवीण।